नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सेतु पर। चलिए आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अक्टूबर 2025 में किसे प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सम्मानित किया गया? किसे किया गया? नीरज चोपड़ा जी को। नेक्स्ट बात करते हैं। अक्टूबर 2025 में डब्ल्यूआईपीओ के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया? न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह जी को। और डब्ल्यूआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पद क्या है? डब्ल्यूआईपी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज। इनका कार्यकाल कब से रहेगा? 2025 से 2027 तक रहेगा। ठीक है। मैं तो क्या इनकी पहली भारतीय और एशियाई महिलाएं जिन्होंने इस वैश्विक पद पर नियुक्त किया गया है, ये मतलब फर्स्ट वुमेन है। ठीक है। भूमिका इनकी क्या रहेगी? बौद्धिक संपदा कानूनों पर वैश्विक न्यायिक मार्गदर्शन देना। ठीक है। और इनके जो लाइफ के अन्य योगदान है वो क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट की पहली आईपी डिवीजन की अध्यक्षता की उन्होंने। डब्ल्यूएच के एआई हेल्थ रेगुलेशन समूह की सह अध्यक्षता। संसद की आईपी नीति समितियों का परामर्श। पेटेंट कानून पर समीक्षा पुस्तक लेखन। नेक्स्ट बात करते हैं। अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अकई पद्मशाली। नेक्स्ट बात करते हैं। अक्टूबर 2025 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के चुनाव आयोग के ऐलान पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विरोध जताया? किसने जताया? केरल और तमिलनाडु ने। और उन्होंने विरोध का क्या कारण बताया? उन्होंने प्रवासी कामगारों को बिना पर्याप्त दस्तावेजों के सूची में शामिल करना। वोटर और डेमोग्राफी बदलने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की वैधता पर विचार लंबित होने के बावजूद इसकी शुरुआत। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के किस संगठन ने देश में असम अनुबंधित श्रमिकों की भर्ती और रोजगार वृद्धि को असमान बताया? किसने बताया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट बात करते हैं। नीति आयोग ने किस सेक्टर पर दो प्रमुख रिपोर्ट्स जारी की हैं? किस पे किया है? सेवा क्षेत्र पर। और देखते हैं वो क्या रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है? इंडिया सर्विस सेक्टर। सेकंड क्या है? इंडिया सर्विस सेक्टर। ठीक है। इसमें क्या है? ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल। ठीक है। बात कर लेते हैं इनके योगदान की। भारत के कुल जीवी ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, में लगभग कितना योगदान है? 55% योगदान है। 6 वर्षों में 4 करोड़ नई नौकरियां सेवा क्षेत्र में जुड़ी हैं। 188 मिलियन लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनकी मुख्य चुनौतियां क्या हैं? असंगठित और कम गुणवत्ता वाली नौकरियां, ये क्या प्रमुख है। लैंगिक और क्षेत्रीय असमानता, ठीक है, जैसे पुरुष और महिला में किया जाता है। उच्च मूल्य वाली सेवाएं, आईटी, वित्त, हेल्थ केयर में रोजगारों की हिस्सेदारी कम है। नीति आयोग का सुझाव क्या दिया उन्होंने? सुझाव क्या दिया? सेवा क्षेत्र को रोजगार रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बनाया जाए। औपचारिक रोजगार, महिला भागीदारी और टेक्नोलॉजी स्किलिंग पर जोर। डिजिटल और ग्रीन जॉब्स के लिए कौशल विकास। नेक्स्ट बात करते हैं। कैबिनेट ने रबी 2025-26 के लिए कितनी राशि की एनबीएस योजना को मंजूरी दी है? कितनी राशि? ऑप्शन नंबर बी, 37,952.29 करोड़ रुपए। और इस योजना के बारे में देख लेते हैं। योजना का पूरा नाम क्या है? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी। ठीक है। सीजन कब है? 2025 से 26, 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ठीक है। राशि कितनी है? 37,952 करोड़ रुपए। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है इसको प्रारंभ करने का? किसानों को डीएपी, एनपीके जैसे उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। ठीक है। ये सरकार ऑलवेज कराती है। उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है। और इसके लाभ क्या होंगे? उत्पादन लागत में कमी आएगी, मृदा की उर्वरता में सुधार होगा, कृषि आय में स्थिरता। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी तकनीक का अनुमोदन किया? कौन सी किया? इंडियन एसडीआरएस। और इसके बारे में देख लेते हैं। तकनीकी का नाम क्या है? इंडियन एसडीआरएस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज। ठीक है। विकासकर्ता कौन है? डीआरडीओ है। और निर्माता कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। ठीक है। विशेषता क्या है इसकी? उच्च डेटा दर, मोबाइल एंड होक नेटवर्क की क्षमताएं,
सुरक्षित और रियल टाइम संचार, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका? सेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता को मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत को अभियान को बढ़ावा देना। तकनीकी मानक क्या माने? डीआरडीओ ने तीनों सेनाओं के साथ मिलकर इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 0.0 मानक भी जारी किया है। यह आज एसडीआरएस की इंटरऑपरेटेबिलिटी और वेम फॉर्म पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेपल ने किस कंपनी के साथ में चैट पेमेंट के लिए साझेदारी की है? किसके लिए किया? ओपन एआई के साथ में। और ये क्या कि क्यों किया है? चैट इंटरफेस के माध्यम से तेजी से सुरक्षित और सहज भुगतान अनुभव प्रदान करना, एआई और फिनटेक के एकीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने हाल ही में सुपर अर्थ GJ2516 की खोजी है? कौन है? डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। और ये क्या है? डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना ने कौन से रेडियो सिस्टम के लिए अनुबंध किया? कौन सा? स्वदेशी एसडीआरएस। नेक्स्ट बात करते हैं, एलोन मस्क ने कौन सी नई एआई पावर्ड इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है? कौन सी है? ग्रोकपीडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? किसने की है? पेटीएम ने की है। और इसमें कौन से देश आते हैं और किनको किनको फायदा होगा, ठीक है। इनकी नई सुविधा कब किसके लिए? एनआरआई यूजर्स अब विदेश में मोबाइल नंबर से ही भारत में यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। लाभार्थी देश कौन से? एक तो अमेरिका है फर्स्ट, ब्रिटेन है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस एंड मलेशिया। अभी जो बीच में एजेंटों को पैसा देना पड़ता था कि जैसे कोई किसी बंदे का अकाउंट नहीं है तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। उपयोग कैसे करेंगे? क्यूआर कोड स्कैन, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, मर्चेंट पेमेंट, मनी ट्रांसफर, ठीक है। विशेषताएं क्या है इसकी? कोई एक्सचेंज रेट चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, कोई एक्सचेंज रेट चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल गेटवे फीस नहीं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रुपए में सीधा भुगतान संभव, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस देश की CR450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तक पहुंचे? किसकी पहुंची है? चीन की है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं, 4 मिनट 40 सेकंड में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है, ठीक है। पुरानी क्या? CR400 फुकीसंग ट्रेन से 100 सेकंड तेज है। एरोडायनेमिक डिजाइन है, 15 मीटर लंबा नोज कोन है, छत क्या है? 20 सेमी नीची है और 50 टन से कम वजनी है, ठीक है। दो CR450 दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पास करते हुए 896 किलोमीटर प्रति घंटा की संयुक्त गति का रिकॉर्ड बनाया। पर्यावरणीय लाभ क्या है इसमें? 22% कम हवा का घर्षण है, ऊर्जा दक्षता में सुधार है और कम शोर और बेहतर स्थिरता। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में MR रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? प्लास्टिक सर्जन। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSC सीड में प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? किसमें दी है? नेपाल को। हाल ही में किस देश ने हयुनमू 5 मोनेस्टर मिसाइल का अनावरण किया? किसने किया? दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? कौन है? J सूर्यकांत। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? किसे किया गया? पुणे को। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और EV जल पोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए की MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, महाराष्ट्र ने 50,000 करोड़ की बांस आधारित नीति शुरू की है, लक्ष्य 5 साल तक 5 लाख रोजगार। राज्य के 5 समुद्री समूहों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र और पुणे ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति व वित्त और विकास निगम को मंजूरी दी है। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु ई-बाल प्रणाली शुरू की गई है। महाराष्ट्र में समुद्र 69वां भारतीय प्रवर्तन दिवस मनाया गया। मंत्रिमंडल ने सह्याद्री देखने वाला प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने मुंबई के मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया? किसने किया? अमित शाह जी ने किया है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद दोस्तों।